अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क की सियासी मंजरनामे में दो तस्वीर हैं। एक तस्वीर वो है जो ऊंची दीवारों और बंद कमरों में बन रही है और दूसरी तस्वीर वो है जो मीडिया के कैमरों के सामने बन रही है। ऊंची दीवारों और बंद कमरों में क्या हो रहा है, इन कैमरा सेशंस के अंदर क्या बातें हो रही हैं और क्या उसके अंदर तय किया जा रहा है, ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली उसी की रिफ्लेक्शन जो ऑन कैमरा सेशंस है उसमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 11 सितंबर को एक अहम शख्सियत के ओहदे की मियाद मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी तक वो अहम शख्सियत अपने उस ओहदे पर बराजबान है। ना तो कोई एलामिया आया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है। भाई तौसीह देनी है, रिटायर करना है, मामलात को आगे बढ़ाना है, कैसे चलेगा? ये अहम शख्सियत किसके लिए अहम है, इतनी ज़रूरी क्यों है? और फिर अगर इंतखाबी मंजरनामा बनाना है तो फिर कौन चाहता है कि इस शख्सियत के बगैर हम इंतखाबात में नहीं जाएं, या इस शख्सियत के होने से हमारी कितनी एयानत हो सकती है? ये सब बातें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई खबर जो लंदन से आई, और वो खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड करेंगे, और लैंड करेंगे तो लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि उनके छोटे भाई साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और एक इंतहाई हाई लेवल मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल्स की, जिसमें साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, मियां नवाज शरीफ खुद थे, और उनके साथ साथ मलिक अहमद खान जो साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए दिफाई उमूर, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। यानी दिफा वाले बहुत से लोग थे, उनमें मोहसिन बेग भी थे जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम जगहों से पैगामात और पैगाम रसानी होने के बाद कुछ लोगों ने पोस्टमैन का किरदार भी अदा किया है। ताहम उसके बाद ये तय हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर की 21 तारीख को लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और ये यकीन दहानी मियां नवाज शरीफ साहब को कराई गई है। और मियां साहब खुद तो खामोश हैं, लेकिन अपने भाई की ज़बान से मीडिया को खबरें कन्वे कर रहे हैं। खुद कहना इसलिए भी नहीं चाहते कि अभी तक उनको क्लियर नहीं है। उन्होंने सारा कुछ, ये सारा टास्क अपने छोटे भाई पर डाला हुआ था। और आपको याद होगा कि जिस वक्त छोटे भाई यानी छोटे मियां साहब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त भी बड़े भाई का ये शिकवा था कि आप तो सब कुछ कर रहे हैं, आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी विराजमान है, अपने केसेस भी माफ़ करा रहे हैं, बच्चे भी क्लियर कर लिए, मेरा की करना है, मुझे वापस कब लेके आना है? और वो ब्रेक थ्रू हो नहीं पा रहा था। अब यकीन दहानी उनको कराई गई, तो उन्होंने कहा ये यकीन दहानी जो आप मुझे करा रहे हैं, ज़रा मीडिया के सामने आके कह दें। यही कुछ हमने कल देखा, और ख्वाजा आसिफ साहब की मौजूदगी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को नविश्ता दीवार है, अब होने जा रही है। लग रहा है कि तारीख पे तारीख के बाद अब की जो तारीख है ये हतमी तारीख है, और उसके कुछ इशारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वफाकी काबीना के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी फवाद हसन फवाद को वफाकी काबीना में एंटर कराना, ये बड़ा मानी खेज़ है। फवाद हसन फवाद की एंट्री यूँ ही समझ लीजिए कि जैसे खुद नवाज शरीफ की एंट्री है, क्योंकि नवाज शरीफ के एयर्स एंड आइज़ फवाद हसन फवाद थे बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब हवाओं का रुख दिखाई दे रहा है। यूँ दिखाई देता है कि जो ताकतवर हल्के हैं या कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो पावर्स दैट भी हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, यानी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं ये गारंटी दे दी गई है कि वज़ीर आज़म अगला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, कतई नज़र इस बात से कि वो मियां शहबाज शरीफ होगा या मियां नवाज शरीफ होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा को आना है। यानी ये वो सारे इशारे हैं, ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ मामला ठीक है और मियां नवाज शरीफ साहब वापस वतन में आ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंतखाबात अब होने जा रहे हैं, और इंतखाबात कुछ लोगों का ख्याल ये है, नून लीग के हल्के ये ख्याल रखते हैं कि फरवरी में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें ये कह रही हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। अभी ये मामला भी ज़ेर गर्दिश है, यानी ये मामला कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, ये कोर्ट में भी जा सकता है, और कोर्ट अगर बाउंड कर दे कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने तो फिर आपको कराने पड़ेंगे, और अगर कोर्ट ने बाउंड कर दिया तो फिर इसका मतलब नवंबर में इंतखाब होंगे। तो इसलिए भी मियां नवाज शरीफ साहब का अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सारे मंजरनामे में सजी दिखा के कभी मार दी जाए, यानी आनन फानन सब कुछ हो, और आनन फानन होने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो होंगे, ज़ाहिर है बिहाइंड द बार्स हैं, वो तो डिस्क्वालीफाइड हैं, वो प्रैक्टिकली इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। यानी उस वक्त जो मंजरनामा 2018 में था, आज वही मंजरनामा रिपीट हो रहा है।
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना कहती थी। इसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड करार देती थी कि जो हमारे साथ उस वक्त हुआ, आज वही कुछ पीटीआई के साथ और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के साथ किया जाए, तो वही सब कुछ करके प्लेट में रख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया जा रहा है। यानी उस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं थी, आज पीटीआई के हक में नहीं है। उस वक्त ज़ेर अताब नवाज शरीफ साहब थे, आज ज़ेर अताब इमरान खान साहब हैं। उस वक्त DGISI जनरल फैज़ हमीद थे, आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है बहुत बुरी थी, आज की इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार साहब ये बताते हैं कि अभी जो टीम है, यानी आसिम मुनीर साहब बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI नदीम अंजुम साहब, ये बेस्ट टीम है और यही टीम डिलीवर करेगी, इसहाक डार साहब कह रहे हैं। अब ज़रा मामले को आगे बढ़ाते हैं। ये तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ मामला, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो साहब को लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पर्सनैलिटी के लिए तैयार की जा रही है और वो है मियां नवाज शरीफ साहब, यानी पीपल्स पार्टी का कंसर्न पाया जाता है। और यही वजह है कि बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है साउदर्न पंजाब में, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किले को फतह करने के लिए वो पंजाब में नकब लगाए हुए हैं। फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी 20 रोज़ के अंदर, 20 रोज़ से भी कम का वक्त है जिसमें दूसरा CEC इजलास बुलाया गया है। और उस CEC इजलास के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को भी बुलाया गया, यानी जिनको शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे कि आप इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं या इस काम को छोड़ दें, उन दोनों को फरमाइश पे एतजाज़ एहसन साहब ने पहली CEC मीटिंग में कहा था कि मैं वीडियो लिंक पे आ जाता हूं, लेकिन बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की कि वीडियो लिंक पर नहीं, आप फिजिकली इस मीटिंग को अटेंड करें। और फिर इजलास के दौरान भी कुछ लोगों ने एतजाज़ एहसन साहब को टोकना चाहा तो बिलावल साहब ने रोक दिया कि इनको बोलने दें। लग ये रहा है कि जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद GDA से और MKM से हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद तो कोई नहीं था, ये तो हमारी हुकूमत थी और ये अलाइंस इसलिए बना था कि इमरान खान को सिर्फ बाहर रखा जाए। वो भी अपने आप को पीपल्स पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को ब्रिज का किरदार अदा करके, यानी उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी को इलेक्टोरल अलाइंस करना पड़े। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और PTI इंतखाबी इत्तेहाद बना लें, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है कि PTI को पोल से बाहर नहीं किया जाएगा। इमरान खान पर केसेस तो बहुत सारे हैं, यानी केसेस का वजन लेके इस मैदान में भाग रहे होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे। तो PTI को अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में रखना है तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो फिर पीपल्स पार्टी भी सोचेगी और करेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंतखाबी बयानिया है पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अल्टीमेटली PTI के सहूलतकारों के खिलाफ और फिर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी। और आने वाले दिनों में इसी बयानिए के साथ नून लीग का तो ये बयानिया होगा कि 5 का टोला था और नून लीग परफॉर्मेंस अपनी 2017 की परफॉर्मेंस रखेगी कि 2017 का पाकिस्तान असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी की बदौलत था। उस वक्त कायद मियां नवाज शरीफ थे और फिर नवाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि 2017 की पॉलिसीज़ का तसलसल रहता तो हम G20 के अंदर होते। अब इस सारे मामले को कनेक्ट करते हैं उस अहम शख्सियत के साथ जिसकी रिटायरमेंट तो प्रैक्टिकली 11 सितंबर को हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो आम शख्सियत DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं और नदीम अंजुम साहब की मुद्दत जो है वो 11 सितंबर को मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि या तो वो रिटायर हो जाएंगे या फिर उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अभी तक एक्सटेंशन से मुताल्लिक भी खबर की तौसीक नहीं हो सकी। दिस इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर कि उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। अगर दी गई है तो 1 साल की एक्सटेंशन है या 6 महीने की एक्सटेंशन है, अगर नहीं दी गई तो फिर नया DGISI कौन होगा, ये सारे मामला अभी तय होने हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानात के ज़रिए से ये बता रही है कि ये जो टीम इस वक्त मैदान में काम कर रही है बेस्ट टीम है और हो सकता है कि इलेक्शंस अगर 6 महीने में होने हैं तो 6 महीने तक की एक्सटेंशन DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम साहब को मिल जाए। और अगर अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि तारीख कौन देगा और कोर्ट में मामला आता है और पता चलता है इंतखाबात नवंबर में ही होने हैं, तो तब तक उनको कंटिन्यू करा लिया जाए और उसके बाद नया जो DGISI वो अपॉइंट किया जाए। और ज़ाहिर है फैसल नसीर साहब जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनको भी तो ट्रांसफर पोस्टिंग, जैसे हमने आपको बताया था कि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिलनी है, तो इसी हफ्ते ये भी तय हो जाएगा कि किसको कहाँ पर पोस्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, लेकिन मंजरनामा ये बताता है कि वो सब कुछ जो 2017 और 2018 में हो रहा था और नून लीग के खिलाफ हो रहा था, आज वो सब कुछ नून लीग के हक में और PTI और चेयरमैन PTI के खिलाफ हो रहा है। मंजरनामा वही है, किरदार बदल गए हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।